नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। महाराज जी, चंपावत उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। क्या वजह लगती है आपको, कारण क्या है हार का? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है और हम जांच की मांग कर रहे हैं कि 1 बजे के बाद बूथों में भीड़ नहीं थी, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाता है और बढ़ता तब है जब बिजली कटौती होती है। कौन सी वो पवित्र आत्माएं थी, कौन लोग वो ऐसे थे जिन लोगों ने उस समय वोट डाले? लाइट बंद होना, सीसीटीवी कैमरा बंद होना, उस दौरान पे वोट परसेंटेज अलग तरीके से बढ़ जाता है। पत्रकार बंधुओं ने जो विजुअल्स भेजे हैं, 1 बजे के बाद भीड़ नहीं थी किसी भी बूथ पे। दूसरा विषय है कि जो हमारी प्रत्याशी थी उसको धरना देना पड़ा कि 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया। जीतेंगे मुख्यमंत्री हमें भी पता था, हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वोट लिए गए हैं वो चिंता का विषय है। जब कोई ऑफिस खुलता है किसी पार्टी का, वो चुनाव कमीशन की परमिशन से खुलता है। एक ऑफिस 12 घंटे के अंदर बंद कर दिया गया, दूसरा ऑफिस 1 घंटे से भी कम अवधि में बंद कर दिया गया। मैं स्पीच दे रहा था ऑफिस खोलने के बाद, उस दौरान वो ऑफिस बंद हो जाता है, झंडे बैनर उतारे जाते हैं। और जब चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई 5 बजे, उसके दूसरे दिन जिस बेशर्मी से बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, उनके कार्यकर्ताओं ने स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकाल कर वोटों की अपील की और चुनाव कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मांग करते हैं कि जो विद्युत कटौती हुई उस बीच कितना वोट परसेंटेज था, कितना वोट परसेंटेज बढ़ा, कितनी वोटिंग हुई और उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, तो उसके पीछे क्या कारण थे, इसकी जांच की हम मांग कर रहे हैं। हमने परसों भी गवर्नर साहब से टाइम मांगा था, हमको टाइम नहीं मिला, जिस बात का मुझे बहुत अफसोस है। नव संकल्प शिविर जो आपका था अभी, उसमें सरकार की कमियों के ऊपर चर्चा की गई। क्या कांग्रेस की अभी जो कमियां हैं, चाहे उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें, उसके ऊपर चर्चा हुई? देखिए, कमियों पे चर्चा नहीं हुई, गलत आपका वर्जन है। चैलेंजेस पे चर्चा हुई कि क्या आने वाले समय में चैलेंजेस हैं, चाहे वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर है, चाहे वो आर्थिकी को लेकर है, चाहे गिरते हुए रुपये की कीमत को लेकर है, चाहे वो विकास की पॉलिसीज़ को लेकर है। हमारी संस्थाओं को ख़त्म करा जा रहा है, उन चिंताओं को लेकर थी। चुनाव को लेकर लोगों के बीच में था कि इन कारणों से हम चुनाव हारे, उस पर भी खुलकर चर्चा हुई। तो ये नव संकल्प जो शिविर हुआ, हमारा कार्यशाला हुई, उसमें कई चीज़ें छन के निकली हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में कांग्रेस को मजबूत रूप में आप देखेंगे। भाजपा जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम कुछ नहीं कह रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक और यहाँ की सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग हैं, भिन्न हैं। हमारे यहाँ बुक्सा, थारू, कई किस्म की जाति जनजातियाँ रहती हैं, उनके विवाह को लेकर अलग कानून है, उनके भूमि संपत्ति को लेकर अलग कानून है। उनकी रिसर्च बेस पहले एक स्टडी होनी चाहिए और ये राज्य का विषय है नहीं, संविधान के हिसाब से ये केंद्र से होना चाहिए। तो ये जो शगुफा छोड़ा जा रहा है लोगों के बीच में, रोज़ नए नए लॉलीपॉप, नए सपने, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने चंपावत उपचुनाव में जो हार मिली है उसके कारण के ऊपर चर्चा की। साथ ही जो नव संकल्प शिविर उनका जो भी था 2 दिवसीय, उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।